चलिए आज आप लोग को डेल्टा कनेक्शन के बारे में बताएंगे कि डेल्टा कनेक्शन होता क्या है और डेल्टा कनेक्शन क्यों किया जाता है और डेल्टा कनेक्शन को हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे किस तरह से प्रैक्टिकल इसको करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि डेल्टा कनेक्शन में जो होता है वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, लाइन करंट और फेज करंट, इसमें क्या होता है। तो देखिए डेल्टा कनेक्शन में जो होता है लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन आपको लाइन करंट जो होता है फेज करंट का क्या होता है? √3 गुना होता है। ठीक है, ये आपका होता है। तो इसमें अगर आपको पूछ दिया जाए कि लाइन वोल्टेज क्या होता है, तो लाइन वोल्टेज क्या होता है? दो फेज के बीच मापा गया वोल्टेज क्या होता है? लाइन वोल्टेज होता है। ठीक है, दो फेज के बीच मापा गया वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहलाता है। और अगर हम लोग एक फेज और एक न्यूट्रल का अगर मापेंगे वोल्टेज तो वो क्या कहेगा? फेज वोल्टेज का। एक फेज और एक न्यूट्रल मापेंगे तो क्या होगा? फेज वोल्टेज हो जाता है। ये फेज डेल्टा कनेक्शन में इस तरह से वोल्टेज मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इससे बल्ब से डेल्टा कनेक्शन को बनाते हैं और इसको हम लोग मोटर का भी जो होता है टर्मिनल 6 टर्मिनल, उसको भी हम लोग इसमें कैसे जोड़ते हैं उसको भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को बल्ब लेना पड़ेगा, 6 बल्ब लेना पड़ेगा। ठीक है, 6 बल्ब होना चाहिए, सेम वाट का ही रखना है सब बल्ब को और सबको सीरीज बना लेना है। क्या बना लेना? सीरीज। जैसे ये बल्ब 1 हो गया, बल्ब 2 हो गया। ठीक है, तो बल्ब 1 और बल्ब 2 को क्या करना है? इस तरह से सीरीज बना लेना है, दो दो को। सीरीज हम लोग क्यों बनाएंगे? क्योंकि डेल्टा कनेक्शन में जो होता है दो फेज एक साथ मिलता है, मतलब इसमें जो है आपको 440 वोल्ट मिलता है डायरेक्ट। तो 440 वोल्ट मिलेगा और बल्ब मेरा होता है 220 वोल्ट का। बल्ब कितना होता है? 220 वोल्ट का। 220 वोल्ट का बल्ब होता है। अगर हम एक बल्ब लेंगे तो बल्ब मेरा खराब हो जाएगा, इसीलिए हम लोग सीरीज कनेक्शन बना देते हैं ताकि 220 इसको मिल जाए और 220 इसको मिल जाए, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज क्या होता है? बढ़ जाता है। अगर लेना भी है तो सेम वाट का लेना है। अगर वाट हम लोग इसको चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बल्ब खराब हो जाएगा। ठीक है, तो सेम वाट का ही लेना है और सीरीज बनाना है। सीरीज क्यों बना रहे हैं? क्योंकि एक जो है एक इसमें जो कनेक्शन होता है दो फेज का डायरेक्ट होता है, तो बल्ब मेरा खराब हो जाएगा। तो इस तरह से सीरीज बना लेना है 3 गो। ठीक है, 1 1 2 3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसमें भी बना लिए हैं। चलो यहाँ दिखाओ, देखिए इसमें हम लोग सीरीज कनेक्शन कर दिए हैं। इसमें यहाँ से यहाँ सीरीज कनेक्शन कर दिए हैं, यहाँ से यहाँ सीरीज कनेक्शन कर दिए हैं और यहाँ से यहाँ 3 गो ले लिए लाइन से। ठीक है, इसका देखिए इस साइड में कनेक्शन कैसे किया हुआ है। देखिए यहाँ सीरीज कनेक्शन कर दिए हैं, इसका एक टर्मिनल इसका एक टर्मिनल जोड़ दिए हैं यहाँ पर सीरीज। इसी तरह से सब में सीरीज कर दिए हैं, इसमें भी सीरीज कर दिए हैं। ठीक है, एक बाहर टर्मिनल निकाल दिए, एक बाहर निकाल दिए। इस तरह से सीरीज कनेक्शन बना लेना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग डेल्टा कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग नाम दे दिए हैं, देखिए यहाँ पे U1 U2 V1 V2 और W1 W2। ऐसा नाम हम इसलिए दिए, यहाँ पर आप ए भी दे सकते थे, A1 A2 B1 B2 और C1 C2। ठीक है, कहीं भी आप कनेक्शन चाहिएगा मोटर में करने के लिए तो वहां भी इसी तरह का नामकरण किया हुआ रहेगा। तो नाम A1 भी रख सकता है, B1 भी रख सकता है, C1 भी रख सकता है, U1 और U2 और W2 भी रख सकता है। तो देखिए इसमें U1 V1 और W1 दिया हुआ है, उसी तरह से A1 B1 C1 C2 A2 B2। तो इसमें इसका जो कनेक्शन किया हुआ रहता है, इसमें दिखाओ, इसमें देखिए इसमें दिख रहा है U1 V1 W1, ये दिख रहा है ये दोनों। और इसमें भी दिख रहा होगा W2 U2 और V2, मतलब 2 वाला नीचे होगा और 1 वाला ऊपर होगा। लेकिन U1 के नीचे U2 नहीं है, वो डिफरेंस दिया गया है। डिफरेंस क्यों दिया गया है? चलिए इसको बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे U1 है तो यहाँ U2 नहीं दिया गया, यहाँ U2 दिया गया है। V1 हो गया तो यहाँ पर V1 दिया हुआ है, तो V2 कहाँ दिया गया? यहाँ दिया गया। इसको तिरछा दिया गया। क्यों तिरछा दिया गया? देखिए तो हम लोग इसको जब कनेक्शन करेंगे तो देखिए इसको करेंगे यहाँ से कनेक्शन ऐसे। ठीक है, ये हो गया। U2 को किसके साथ करेंगे? V1 के साथ। W2 को किसके साथ करेंगे? W1 के साथ। ठीक है, और U1 को किसके साथ करेंगे? W2 के साथ। तो देखिए हम लोग U2 को किसके साथ किए हैं? W1 के साथ, सॉरी V1 के साथ। U2 को किसके साथ किए हैं? U2 को V1। तो U2 कहाँ है मेरा? यहाँ। तो इस सामने में जुड़ गया, ऐसे जुड़ गया। देखिए अब यहाँ देखिए V2 को किसके साथ किए हैं? W1। V2 कहाँ है? यहाँ V2 को W1, तो यहाँ जुड़ गया।
देख रहे हैं। और उसके बाद U2 को U1 को किसके साथ किए हैं, W2 से। U1 को किसके साथ किए हैं, W2 से। तो इसको डेल्टा बनाने में आसान हो इसीलिए यहाँ पर नाम जो है उसको इधर उधर करके दिया जाता है, ताकि जब कनेक्शन करेंगे इसको जो है यहाँ से यहाँ कनेक्शन करने में आसान होगा, यहाँ से यहाँ कनेक्शन करने में आसान हो, इसीलिए नाम जो होता है U1 के सामने U2 नहीं देता है, इसका दूसरा टर्मिनल दे देता है। इस तरह से कनेक्शन दिया जाता है ताकि यहाँ से यहाँ जो कनेक्शन करेंगे तो आसान होगा। यहाँ से ऐसे जोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ करेंगे तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसीलिए सामने सामने कर दिया जाता है ताकि कनेक्शन करने में आसान हो। ठीक है, तो इस तरह से कनेक्शन करते हैं, ये हो गया। इसी तरह से हम लोग यहाँ भी किए हैं, देखिए डेल्टा का साइन है, यहाँ क्या है U2 जुड़ा हुआ है किससे, V1 से। U2 कहाँ है, देखिए U2 किसके साथ जुड़ा हुआ है, V1 से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग इसमें भी इस तरह से ही जोड़ लेंगे, जैसे यहाँ देखिए यहाँ U2 किसके साथ जोड़ना है, U2 V1 के साथ, तो V1 के साथ जोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे। तो एक तार ले लेते हैं, इसको हम लोग जोड़ देते हैं। U2 को किसके साथ जोड़ दिए, V1 के साथ। ठीक है, एक तो जुड़ गया। अब दूसरा क्या जोड़ना है, U1 को W2 से। U1 कहाँ है, यहाँ किसके साथ, W2 से, तो इसके साथ जोड़ देंगे, तार वाला बड़ा वाला इसको साथ जोड़ देते हैं। U1 को हम लोग किसके साथ जोड़ दिए, W2 के साथ। U1 को W2 के साथ जोड़ दिए। ठीक है, अब हम लोग बच गया W1 और V2, W1 और V2, तो इसको जोड़ देते हैं। इस तरह से जुड़ गया सभी तार। जहाँ जहाँ ज्वाइंट हम लोग किए हैं, जैसे यहाँ ज्वाइंट किए तो एक फेज यहाँ दे देंगे, यहाँ ज्वाइंट किए तो एक फेज यहाँ दे देंगे, और यहाँ ज्वाइंट किए तो एक फेज, तीनों फेज को क्या दे देंगे, इसमें दे देंगे। तो डेल्टा कनेक्शन में जो होता है न्यूट्रल पॉइंट नहीं बनता है इसमें, तो कहीं से न्यूट्रल पॉइंट नहीं बनेगा, डायरेक्ट दो फेज जाएगा। और देखिए कैसे इसमें जो है 440 वोल्ट देता है। देखिए यहाँ से आर फेज आया तो 220 वोल्ट यहाँ से आया ना, अब इसमें इस तार में भी 220 वोल्ट होगा, इस तार में भी होगा। अब देखिए अगर इसमें हम लोग देखेंगे तो एक फेज और आया हुआ है यहाँ से वाई, इसमें भी 220 वोल्ट आया हुआ है, तो दोनों मिला के कितना हो गया 440। और इसमें भी देखिए यहाँ से बी फेज आया है तो यहाँ से भी 220 वोल्ट चला गया, और यहाँ से 220 वोल्ट आया था तो 440 वोल्ट हो गया। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, दो बल्ब को सीरीज में जोड़ते हैं ताकि मेरा बल्ब क्या हो, खराब नहीं हो। इस तरह से हम लोग स्टार कनेक्शन भी किए हैं, तो स्टार कनेक्शन का वीडियो अपलोड है चैनल पर, उसको भी आप देख लीजिए किस तरह से स्टार कनेक्शन किया जाता है और कैसे उसको अनबैलेंस लोड और बैलेंस लोड करते हैं, उसमें पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाए हैं, तो वीडियो अपलोड है, उसको भी आप देख लीजिएगा जाके। तो इस तरह से तो देख रहे हैं एक जो आपका टर्म में जोड़ा गया है इस पे 440 वोल्ट मिल रहा है, दो फेज मिल रहा है ना। तो ये इस तरह से कनेक्शन करना है। ठीक है, तो जहां जहां हम लोग जोड़े थे, देखिए यहाँ जोड़े थे, तो इसमें क्या करेंगे, तीनों फेज को जोड़ देंगे। ठीक है, तो आर फेज को यहाँ जोड़ देते हैं, वाई फेज को इसमें जोड़ देंगे, और बी फेज को इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से कनेक्शन हम लोग दे दिए। ठीक है, यहाँ दे दिए, यहाँ दे दिए, यहाँ दे दिए। आप इधर भी दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, किधर भी दीजिएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। एक साथ जैसे इसमें होता है ना, सामने सामने जोड़ने के बाद आप इधर भी कनेक्शन दे सकते हैं या इधर भी दे सकते हैं, बात दोनों में सेम ही होगा। ठीक है, अगर आप इधर दिए हैं कनेक्शन तो इसका मतलब तार से इधर भी तो चला गया है, ये जो तार आप लोग हम लोग जोड़े हैं यहाँ से यहाँ चला गया है, तो बात बराबर होगा। जैसे यहाँ से यहाँ चलाया है तो तार अगर यहाँ दे देते मेन फेज तो यहाँ भी चला जाता है, यहाँ दे दिए तो यहाँ भी चला जाता है, तो आप इधर भी दे सकते थे, ये इधर भी दे सकते थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करके देखते हैं और एक आध फेज काट के देखेंगे कि किस तरह से मेरा ग्लो कर रहा है। ठीक है, रुक जाओ। तो इसमें हम लोग आप कनेक्शन देते हैं और देखते हैं किस तरह से ग्लो कर रहा है। ठीक है, देखिए बल्ब जो मेरा है बहुत तेज ग्लो कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि 440 वोल्ट एक फेज में मिल रहा है दोनों तरफ से, तो 220 मिल रहा है। तो इसमें ज्यादा पावर जनरेट करने के लिए हम लोग मोटर वगैरह में क्या करते हैं, डेल्टा कनेक्शन करते हैं, ताकि ज्यादा पावर ज्यादा वोल्टेज मिले तो डेल्टा में होता है। अब मान लीजिए किसी कारणवश
मान लीजिए किसी कारणवश कोई एक फेज कट जाता है, मान लीजिए जैसे यहाँ पर है आपका, इसमें से किसी एक में एक फेज क्या होता है, कट जाता है, तो क्या होगा, तो हम लोग इसको मान लीजिए इसको हटा देते हैं, आर फेज को क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। तो किस तरह से ग्लो करेगा, तो आर फेज को हम लोग क्या करते हैं, इसमें हटा देते हैं। देखिए यहाँ पर आर फेज को क्या किए, हटा दिए। तो इस तरह से हम लोग आर फेज को हटा दिए, यहाँ भी हटा दिए, यहाँ भी हटा दिए। तो मेरा बल्ब जो है अब किस तरह से ग्लो करता है, देखिएगा। देखिए मेरा 4 बल्ब जो क्या हो गया, कम जल रहा है। देखिए 1 2 3 4, बाकी 2 सही जल रहा है। ऐसा क्यों हुआ, देखिए ये 2 बल्ब कम जल रहा होगा, ये 2 बल्ब कम जल रहा होगा, लेकिन ये ज़्यादा जल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए हम लोग इस पर बोर्ड पे देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, देखिए इसमें वाई फेज आ रहा है और ब्लू फेज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसको 440 वोल्ट तो मिल गया। देखिए यहाँ से क्या आ गया, 220 आ गया, यहाँ से 220 आ गया। तो इस फेज में क्या हो रहा है, 440 मिल रहा है। तो इस लाइन में जो था आपका, इस लाइन में क्या हो गया, ये दोनों में तेज जल रहा है। तो इसका मतलब इसमें अच्छा वोल्टेज मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए तेज ग्लो कर रहा है। लेकिन यही यहाँ पर देखिए, यहाँ पे तो इस लाइन में तो 220 वोल्ट आ गया इधर से, ठीक है, और इस लाइन में भी 220 वोल्ट इधर से आ गया। तो यहाँ पर जो क्या हुआ है, ये पूरा एक सीरीज बन गया। तो कितना बल्ब का बन गया, 4 बल्ब का। तो 440 वोल्ट अगर इसमें आ गया है दोनों में, इसमें तो कितना बल्ब है, 1 2 3 4, तो 4 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 0, यानी एक बल्ब को कितना मिल रहा है, 110 वोल्ट। सेम वाट का है, इसलिए हम लोग 4 से भाग दे दिए। तो चारों बल्ब को क्या हो रहा है, 110 वोल्ट मिल रहा है, इसलिए क्या कर रहा है, कम ग्लो कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये सीरीज बन गया है, ठीक है। तो इस तरह से डेल्टा कनेक्शन में होता है, एक फेज कटने के बाद किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो देख रहे हैं ना। तो 4 बल्ब मेरा क्या हो रहा है, ये दोनों कम जल रहा है। क्यों जल रहा है कि ये दोनों को, ये चारों को क्या हो रहा है, 110 वोल्ट 110 वोल्ट 110 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से डेल्टा कनेक्शन किया जाता है। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी तरह का डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ठीक है।